अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन यूआई, जिसको हम कहते हैं कलर साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ कलर साइकोलॉजी, क्या होता है, कलर कंट्रास्ट क्या होता है, और 60 एंड 30 एंड 10 रूल क्या होता है यूआई के अंदर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं कलर के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके यूआई को। अगर ये चीज़ें हमारे पास क्लियर ना हो शायद हमारी यूआई फ्लॉप हो सकती है, शायद वो जो हम स्टोरी बयान करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली बयान नहीं हो पाएगा। सो नाउ कलर साइकोलॉजी के हवाले से बात करूं तो स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा हेवी ले लेते हैं। जैसे कि मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनको बहुत हैवी ले लेते हैं। शायद उनको चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली समझ नहीं आती, या वो खुद ही उनको इतना जो है ना कोई बड़ा जो है ना एलिमेंट समझ के उसको उनको इग्नोर कर लेते हैं। तो कलर साइकोलॉजी मीन कि इंसान कैसे कलर को परसीव करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कलर जब कोई भी इंसान किसी चीज़ को परखता है, वेदर अगर मैं कोई कार को देख रहा हूँ तो सबसे पहले जो इंसान परसीव करता है वो है उसके कलर्स। एक कार है जो कि स्काई ब्लू है, और एक कार है जिसमें मैंने मल्टीपल कलर्स किए, उसको मैंने गोला गंडा बनाया हुआ है। सो जब मैं गोला गंडे वाले को देखूंगा मेरे माइंड में जो स्टैटिकली जो चीज़ें आएगी वो बैड आएगी। बोलेंगे ये क्या है, आई मीन इट्स नॉट अ गुड कलर यार, अजीब कलर दिख रहा है, ठीक है। और जब मैं स्काई ब्लू कार को देखूंगा तो मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट्स वन कलर इन ऑल्सो इट्स अ नाइस कलर, तो उससे मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा। सो अगर आप गौर करें तो अगर हम दूर से भी किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो पहली चीज़ हमारी जो आंखें देखती हैं वो है देखती है कलर्स। इस मीन हमारे जो आंखें हैं वो 90 to 93% में भी वो कलर्स पहले देखती हैं, उसके बाद वो उसको फाइनलाइज करती हैं कि यार मैं इसको देखूंगा या नहीं देखूंगा। सो इट्स मीन कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है इंसान के लाइफ में। और जाहिर सी बात जब हमारे जब यूज़र हमारे यूआई से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह से हमने उनको डिसाइड किया है, किस तरह से उनको अच्छे से अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हमारी जो यूज़र्स हैं उनको जब कलर्स को देखें तो अच्छे से परसीव करें, उनको अच्छा लगे, उनको बुरा ना लगे। क्योंकि मैंने अगेन उसी बात को रिपीट करूंगा कि एक ह्यूमन आई सबसे पहले कलर्स को देखता है। तो अगर कलर्स आपके बुरे हैं तो इट्स मीन आपकी यूआई फ्लॉप होने जा रही है, आपकी यूआई अच्छी नहीं बनेगी। तो ये है बेसिक कलर साइकोलॉजी, जिसके बगैर आपकी यूआई इनकम्प्लीट है। आप कलर्स को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, आप कलर्स को अच्छे से पोर्ट्रेट नहीं कर सकते अपने यूआई के अंदर। अब कलर साइकोलॉजी तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इन कलर्स के मीनिंग्स होते हैं, इन कलर्स के बाकायदा मीनिंग होते हैं जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आप अगर बाहर जाएंगे तो हमारे पास जो पार्किंग साइन बोर्ड होते हैं, आपने देखा होगा वो रेड कलर में होते हैं, बिकॉज वो एक अटेंशन प्लस डेंजर का निशान होता है, ठीक है। कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल जगह है जहाँ पर आम नॉर्मल बंदों को अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पर रेड कलर का लिखा होता है कि इट्स डेंजर, आप इसके करीब ना जाएं। तो वो रेड कलर में लिखा होता है ताकि हम अलर्ट भी हो सकें और हमें ये फील हो सके कि इट्स डेंजर। इसी तरह से हमारे पास जो ग्रीन कलर है वो कहते हैं कि इट्स अ कलर ऑफ पॉजिटिव, और इसी तरह से हमारे पास जो येलो कलर है वो कहते हैं कि येलो कलर इट्स अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑरेंज है, इट्स अ कलर ऑफ यूथ, एक्साइटमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री और या तो जो है ना वो जूस फैक्ट्रीज या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज जो है ना वो मोस्टली इस तरह जैसे कि फांटा हो गया या और भी कंपनीज हो गई, तो वो इस तरह का यूज़ करते हैं ताकि हम जितने भी यंग हैं वो उनके पास अट्रैक्ट हो सकें। सो डिफरेंट जो है ना कलर्स के डिफरेंट जो है ना मीनिंग्स हैं। अगर आपको पढ़ने हैं आप इजीली गूगल में जाके इनको पढ़ सकते हैं। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको माइंड में आती जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कलर कंट्रास्ट। कलर कंट्रास्ट क्या है? कलर कंट्रास्ट अब साइकोलॉजी तो पढ़ लिया, अब उनको कैसे मिक्सअप करना है, उनको कैसे बनाना है, तो वो सिखाती है हमें कलर कंट्रास्ट। कलर कंट्रास्ट एक नेचुरल प्रोसेस है और ये आल्सो आपकी आंखों को प्लेजेंट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर येलो कलर के बटन के ऊपर जो है ना मैं अगर वाइट लिखूंगा, ठीक है, तो वो कलर कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, वो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। बट उसके ऊपर अगर मैं ब्लैक लिखूंगा तो वो रीडेबल होगा बिकॉज इट्स अ गुड कलर कंट्रास्ट। आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास बड़े बड़े जो
वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो वाइट पे ब्लैक ऐड करते हैं, उनका बैकग्राउंड हमेशा वाइट रहता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट है यूआई के अंदर वो रीडेबल हो सके, ठीक है। तो इसीलिए वो अच्छे कंट्रास्ट यूज़ करते हैं ताकि रीडेबल हो सके, उनका जो कंटेंट है, उनका जो वेबसाइट है, वो जो स्टोरी वो बयान करना चाह रहे हैं वो रीडेबल हो सके। इसीलिए कलर कंट्रास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये आगे हम जब यूआई पे प्रॉपर आएंगे, जब हम फिग्मा के अंदर प्रॉपर यूआई बनाएंगे, तो यहाँ वहाँ पर ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और ये चीज़ें और भी मज़ीद आपके सामने आएंगी और आपको वो आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसके नीचे हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है 60, 30 एंड 10 रूल। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार कलर साइकोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, मीनिंग ऑफ कलर्स याद कर लिए, कलर कंट्रास्ट को अंडरस्टैंड के लिए कौन सा कलर किससे मैच हो रहा है, बट कितने कलर्स यूज़ होने चाहिए हमारे यूआई के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि यार हाउ मेनी कलर्स वी शुड यूज़ इन आवर यूआई। सो इसमें बहुत ही बेसिक रूल है, उस रूल को कहते हैं 60, 30, 10 रूल। इट्स मीन आप 3 कलर्स यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। उससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, बट उनको हम कहते हैं डेंजर कलर या सेफ कलर या ब्लॉक कलर, जो कि नॉर्मली हम अपने यूआई में यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको फील हो जाएगा। सो मीनिंग ऑफ कलर्स के लिहाज से और कलर साइकोलॉजी के लिहाज से मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बटन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बनाए। तो पहला बटन आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा ब्लॉक, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक को मैं एक्टिव का कलर दे दूँ तो क्या आपको वो मैसेज कन्वे हो जाएगा, कि आप वो इमोशनली इसको अटैच कर पाएंगे? आप बोलेंगे हैं ये कलर तो ब्लू है और लिखा है ब्लॉक, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज बचपन से जब से हम जो है ना यूआई के दुनिया में आए हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि यार जो ग्रे कलर है यूआई के अंदर मोस्टली ब्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ब्लॉक के लिए हम ग्रे कलर, अगर यहाँ पर मैं इसको ब्लू करूँ, इसको एक्टिव करूँ, तो आप बोलोगे कि यार नहीं ये कुछ अजीब हो रहा है यार, आई मीन एक्टिव लिखा है और ये ब्लॉक है, ठीक है। सो वो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बराबर में हमारे पास एक बटन है जो कि एक्टिव है, ठीक है। अब एक्टिव मैंने इसको ब्लू किया क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो ब्लू यूज़ करते हैं, बिकॉज ब्लू इज़ द कलर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ब्लू यूज़ करते हैं। तो अब ये पत्थर पे लकी नहीं, आपके एप्लीकेशन की जो थीम है, जो आप थीम यूज़ करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से आप इसको यूज़ करते हैं। आप इसको जो है ना ऑरेंज करें, आप इसको कोई और कलर करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बट मैंने यहाँ पे ब्लू यूज़ किया, जस्ट वांट टू शो कि एक्टिव बटन कैसे होता है और उसके अंदर जो कलर है वो कैसे हमें इमोशनल करता है और किस तरह से एक स्टोरी हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ ये कलर एक्टिव है, आई कैन टैप ऑन इट, आई कैन क्लिक ऑन इट, इसके बाद एक एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये कलर हमें बता रहा होता है। अगर मैं इसको ब्लॉक करता और इसको ये एक्टिव भी रहता, बट शायद आप उसको क्लिक ना करते बिकॉज इसका कलर ब्लॉक है, तो आप इसको कभी क्लिक ना करते, इसको टैप ना करते। उसके बाद आपने देखा होगा डिलीट का ऑप्शन होता है, बिकॉज डिलीट इज अ डेंजर। फॉर एग्जाम्पल आपने 4-5 फोटोज डिलीट कर रहे हैं और एप्लीकेशन ने आपसे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोटोज, तो एक जगह होता है यस, एक जगह होता है डिलीट, ठीक है। सो डिलीट आपका हमेशा रेड होता है, बिकॉज वहाँ आप एक अलर्ट कर रहे हो कि अगर आपने इनको डिलीट कर दिया तो शायद ये जो मेमोरी है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये आपसे मिस हो जाएंगी। और दूसरी तरफ हम उसको डेंजर भी कह रहे होते हैं कि आप इनको डिलीट करना चाह रहे हो, क्या पता ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हो, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो डिलीट अक्सर हमारे पास रेड कलर में होता है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी को देख के ये जो यूआई जो डिज़ाइनर्स हैं इन कलर्स को यूज़ करते हैं ताकि उनको फैसला लेने में प्रॉब्लम ना हो, उनको डायरेक्टली मैसेज करने में हो जाए कि यार इट्स डेंजर, ये कोई अलर्ट दे रहा है मुझे एप्लीकेशन, जहाँ पर मुझे अगेन उस मैसेज को पढ़ना चाहिए जो ऊपर अलर्ट में आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेजेस। उसके बाद हमारे पास आता है कन्फर्म, अगेन इट्स अ कलर ऑफ ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन इट्स अ कलर ऑफ पॉजिटिवनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी मनी ट्रांसफ़र ऐप्स है, जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमारे पास वहाँ पे डन का एक टिक आ जाता है, ठीक है, जिसको हम चेक कहते हैं। तो उसका जो कलर होता है जो सर्कल का, वो होता है ग्रीन कलर, बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ पॉजिटिव, इट्स अ कलर ऑफ कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ गुड हुआ है। तो हमारे पास जितने भी कन्फर्म वाले जो बटन होते हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि वो
मोस्टली हमारे पास होते हैं ग्रीन कलर। बट अगेन ये पत्थर पे लकीर नहीं है, कभी कभार हम जो तीन कलर हैं वो यूज़ करते हैं, कभी कभार हम इस तरह के मीनिंगफुल कलर यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको ईजी हो सके कि जब वो फैसला लेने जा रहे हैं तो उनको कलर के लिहाज से ईजी ले सके। अब यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं जिसको सिर्फ एक आउटलाइन दिया है मैंने, उसके फिल को मैंने कलर नहीं दिया। अब अगर इस एक्टिव वाले बटन को इसके पास में लेके आ जाऊं तो इससे लग रहा है कि ये इसका बाई है, ठीक है। अब यहाँ पर कलर के थ्रू मैं इन दोनों के बीच में एक हायरार्की मेंटेन कर रहा हूँ। लास्ट क्लास याद है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस की बात की थी। तो अगर यूज़र को मैं ये दिखाऊं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा बनस्पत इस कलर के, ठीक है। ये जो बटन है क्योंकि इसमें सिर्फ आउटलाइन को फिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों बटन होते हैं, बट दोनों बटन का जो एक्शन होता है, जो उसकी जो रिजल्ट आ रही होती है वो दोनों पॉजिटिव होती है। बट एक बटन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एप्लीकेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, दूसरा इतना ख़ास नहीं होता। तो हम उसको फिल कर देते हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा हमारा जो है ना फोकस है हमारे यूज़र का कि यार ये बटन ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, इसको मुझे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इनको CTA कहते हैं। CTA पे अभी तक हम नहीं आए। CTA जब हम प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास, मैंने पहले कहा था कि वहाँ पर हम मज़ीद UI के एलिमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास CTA है। तो इस पूरे बटन को जहाँ पर फिल किया गया इसको CTA कहते हैं और इसको हम गोस्ट CTA कहते हैं। जो डिज़ाइनर चाहते हैं कि यूज़र उसको लेस इंपॉर्टेंस दे, इसको हम गोस्ट CTA कहते हैं। ये थी एक जो है शॉर्ट एग्जांपल जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कलर्स इंसान को एक स्टोरी मुकम्मल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले से ऐड किया हुआ है जहाँ पर एक शॉर्ट एप्लीकेशन को जो है ना मैंने डिज़ाइन किया है और उसके अंदर मैंने जो है ना 60-30 रूल को अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन है, बिल्कुल बेसिक स्क्रीन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है थोड़ा सा वेरी लाइट ग्रे कलर, ठीक है। और लॉगिन जो हेडिंग है वो ब्लू है। देन उसके बाद मेरे पास जो टेक्स्ट फील्ड है वो ग्रे कलर है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो हिंट टेक्स्ट है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड वो रेड है। उसके बाद जो हमारे पास मेन CTA बटन है वो लॉगिन, उसको मैंने जो है ना अपना जो है ना जो क्या कहते हैं और नीचे अगर हम आएंगे तो हमारे पास जो लॉगिन है उसको मैंने जो है कलर दिया, आपने 3 कलर दिया जो कि मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो ये गोला गंडा बन चुका है, ठीक है। एक कलर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। उसके बाद 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर और वाइट 5 कलर। 5 कलर्स में आप वो मैसेज पोर्ट्रे नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि आप मज़ीद कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने रेड कहा, जैसे मैंने पॉजिटिव के लिए मैंने ग्रीन कहा, ब्लॉक के लिए मैंने ग्रे कहा, तो ये मोस्टली एप्लीकेशंस यूज़ करते रहते हैं। बट 3 कलर जो उनके मेन कलर्स होते हैं वो 60, 30 और 10 रूल पे होता है। तो यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा कि 60 क्या है, 30 क्या है और 10 रूल क्या है, बिकॉज यहाँ पर तो 4 कलर या 5 कलर्स हो गए। तो इसी को मैंने जो है ना आफ्टर पे किया हुआ है। तो आफ्टर कहाँ है, ठीक है। आफ्टर को अगर हम देखें तो यहाँ पर अब अगर आप सिर्फ विजुअली भी देखें तो ये आंखों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कलर्स को अच्छे से यूज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 60, 30, 10 रूल को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मैंने यहाँ पे 60, 30, 10 रूल को यूज़ किया। पहली बात, यहाँ पर जो 60% यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारे पास वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड में भी वाइट है और मेरे जो यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है उनका जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास जो कलर यूज़ हो रहा है वो है ब्लैक, ठीक है, जो 30% यूज़ हो रहा है, ठीक है। 30% ब्लैक यूज़ हो रहा है। अगर हम देखें तो हेडिंग भी ब्लैक है और ईमेल भी ब्लैक है और पासवर्ड भी ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही कलर 10% यूज़ हो रहा है जो मेरे CTA में है, ब्लू कलर, जिसको हम न्यूट्रल कलर कहते हैं।
न्यूट्रल कलर हमेशा याद रखें, न्यूट्रल कलर सिर्फ ख़ास चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं इस ब्लू को ऊपर लॉगिन के अंदर भी दूं और मैं कहीं और भी दूं, तो यूज़र कभी भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा कि यार ये बटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसको हम अलग कर देते हैं, उसको हम अनोखा, उसको हम यूनिक कर देते हैं, ताकि यूज़र को वो स्टोरी जा सके कि यार दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल UI, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लॉगिन को सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल कलर दिया है जो कि 10% है। और इसी तरह से जहाँ जहाँ हम एक्शन के लिए लेके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र उस पर जो है ना हमारे यूज़र उस पर फोकस करे, तो वहाँ पर हम सिर्फ 10% कलर यूज़ करेंगे ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके। तो सो आप देख रहे हैं, अच्छा इसके अंदर वाइट कलर भी आ रहा है, तो वो तो कंट्रास्ट के लिए हमने मजबूरन यूज़ किया है। तो अगेन मैंने कहा कि 4 कलर यूज़ हो सकते हैं, बट वो बहुत ही इग्नोरेबल होता है, ठीक है। और कलर कंट्रास्ट के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करता तो ये रीडेबल नहीं होता, ठीक है, कलर कंट्रास्ट अच्छा नहीं होता। सो ऐसा नहीं है कि आप 60-30-10 रूल को फॉलो करते हुए कलर कंट्रास्ट को भूल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रीडेबिलिटी आपका पहला फोकस होना चाहिए, जो कि कलर कंट्रास्ट उसको अच्छे से बनाएगी, ठीक है। तो फ़र्क आपके सामने मौजूद है कि 60-30-10 रूल किस तरह से हमारे कलर्स को यूज़र के लिए आसान करता है, और किस तरह से हमारे जो ख़ास चीज़ हैं उनको हम न्यूट्रल कलर 10% का कलर दे के उसको हम इम्पोर्टेंट करते हैं कि भाई ये सबसे अलग है, ये सबसे अनोखा है, इसलिए इसका कलर सबसे अलग है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट है। देखें, फिजिकल क्लास में तो नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर कितने भी यूज़र हमें जो देख रहे हैं वो मैच्योर होंगे और वो कुछ करना चाह रहे होंगे। सो आपने अपने साथ थोड़ा सा जो है ना ऑनेस्टी फील कराना खुद को, और आपने ये असाइनमेंट्स करने। आपने सिंपली क्या करना है, आपने कुछ बहुत ही बेसिक, अभी तक हम UI पे नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर रूल अप्लाई करें, बहुत ही बेसिक आप एप्लीकेशन को जो है ना एप्लीकेशन की कोई भी लॉगिन या साइन अप स्क्रीन के अंदर आप 3 कलर्स यूज़ करें, जिसमें 60-30-10 रूल को आप देखें और मीनिंग ऑफ कलर्स को पढ़ें खुद से, और ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। और ये जब हम प्रॉपर UI में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली काम करेंगे, उसमें हम पीछे फिर नहीं जाएंगे। सो आई होप ये कलर का जो क्लास है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो पढ़ना चाह रहे हैं और जो भारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो this course is especially for you guys, so thank you so much. Share this video.